जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूं दोस्तों आप सभी बहुत ही बढ़िया होगी। दोस्तों आज की वीडियो हम बात करने वाले हैं आईपीएल 2025 में। दोस्तों अगर आप ग्रैंड लीग और मेगा ग्रैंड लीग खेलते हो तो इन 5 टिप्स को आज से फॉलो कर देख लीजिए कि आपकी ग्रैंड लीग और मेगा ग्रैंड लीग में बहुत ही बेस्ट रैंक्स आने वाली हैं। इन 5 टिप्स को अगर आप फॉलो करोगे तो चलिएगा दोस्तों आगे चलता हूँ। देखिएगा दोस्तों आगे बढ़ूँ उससे पहले बोल रहा हूँ, अगर आप फैंटेसी क्रिकेट खेलते हो तो यहाँ से आपके भाई के टेलीग्राम पर जुड़े आना, क्योंकि दोस्तों फैंटेसी क्रिकेट में आपको 100 से ज़्यादा चैनल्स देखने को मिल जाएंगे। सब आपको प्लस के स्टेट दिखाकर कंफ्यूज करेंगे, इसे रख सकते हो उसे रख सकते हो। आपका भाई आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं करेगा, इसलिए यहाँ से टेलीग्राम पर जुड़ जाइएगा। मैं लिंक आपको दे दूँगा। चलिएगा दोस्तों स्टार्ट करता हूँ। अब देखिएगा दोस्तों यहाँ पर आप देख पा रहोगे प्लेसफॉर्म दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट होता है किसी भी प्लेयर के लिए, चाहे वो आपका बैट्समैन हो, चाहे वो आपका ऑलराउंडर हो, चाहे वो आपका बॉलर हो। अगर प्लेयर का फॉर्म चल रहा है तो ज़्यादातर मैचेस में वही प्लेयर आपको परफॉर्मेंस करके देगा। अगर प्लेयर का फॉर्म नहीं चल रहा है तो ज़्यादातर मैचेस में वही प्लेयर फ्लॉप हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए दोस्तों अगर मैं यहाँ पर एग्जांपल की बात करूँ तो यहाँ पर मैं अभी, और याद रखना दोस्तों किसी प्लेयर का फॉर्म देख रहे हो तो लास्ट 5 मैच आप उसके देख लीजिएगा, आपको पता चल जाएगा प्लेयर फॉर्म में है या नहीं है। अगर प्लेयर फॉर्म में होगा तो 5 में से आप मान सकते हो 2 मैचेस में वो पक्का परफॉर्मेंस करेगा, और अगर प्लेयर फॉर्म में नहीं होगा तो 5 मैच में से आप मान सकते हो 1 आध मैच में परफॉर्मेंस कर सकता है, पर 4 मैचेस में फ्लॉप हो जाएगा, याद रखिएगा। अब मैं आपको एग्जांपल भी बता देता हूँ। तो देखिए दोस्तों आईपीएल 2024 में जो सुनील नारायण थे वो बहुत ही अच्छे खासे रन्स मार रहे थे, कंपैरिजन करोगे आईपीएल 2025 में तो। ठीक है, अभिषेक शर्मा का भी आप उदाहरण ले सकते हो। जब उनका फॉर्म चल रहा था आईपीएल 2024 में तो बहुत ही बेस्ट कर रहे थे। 2025 में देख लीजिएगा लगभग सारे मैचेस में फ्लॉप हुए हैं, याद रखिएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपको मैंने एग्जांपल भी बता दिया है, इसलिए प्लेयर्स का फॉर्म इंपॉर्टेंट होता है, याद रखिएगा। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। आप देखिएगा दोस्तों सेकंड नंबर पर आप देख पा रहोगे पिच रिपोर्ट दोस्तों आपको 3 टाइप्स की देखने को मिल जाएगी, बैटिंग फ्रेंडली, बैलेंस और बॉलिंग। अब नाम से ही समझ आ रहा है दोस्तों बैटिंग फ्रेंडली पिच है तो मतलब आपके बैट्समैन चलने वाले हैं। बैट्समैन जो आपको स्कोर बोर्ड देंगे वो हाई देखने को मिलेगा बैटिंग फ्रेंडली पिचेस पर। ठीक है, अब देखिए दोस्तों यहाँ पर अगर मैं बात करूँ जो बैटिंग फ्रेंडली पिच होगी उसमें ज़्यादातर जो ड्रीम टीम में प्लस आएंगे दोस्तों वो याद रखिएगा बैट्समैन आने वाले हैं। आप सभी को नाम से ही वैसे भी पता चल रहा है, पर याद रखिएगा दोस्तों जो T20 में बैटिंग फ्रेंडली पिचेस पर आपको स्कोर बोर्ड देखने को मिलेगा, वो हाई देखने को मिलेगा, पर कितना देखने को मिलेगा तो याद रखिएगा 170 से प्लस आपको ज़्यादातर देखने को मिलेगा। ज़्यादातर ये 180 हो सकता है, 190 हो सकता है, 200 प्लस भी जा सकता है बैटिंग फ्रेंडली पिचेस पर स्कोर बोर्ड, याद रखिएगा। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर अगर हम बात करें बैलेंस पिच की तो बैलेंस पिच पर दोस्तों जो ज़्यादातर परफॉर्मेंस करते हैं ऑलराउंडर्स करते हैं, क्योंकि जो बैलेंस पिच होती है वहाँ पर ना ही आपको हाई स्कोर देखने को मिलता है ना ही लो देखने को मिलता है, मीडियम स्कोर देखने को मिलता है। और जो बैलेंस पिच होती है दोस्तों वहाँ पर 1 से 2 विकेट जल्दी गिरते हैं, जल्दी विकेट गिरेंगे तो ऑलराउंडर्स जल्दी बैटिंग करने आ जाते हैं। तो जो बैटिंग ऑर्डर होता है ऑलराउंडर्स का 4 नंबर, 5 नंबर, 6 नंबर, 7 नंबर होता है। ठीक है, तो जल्दी बैटिंग करने आएंगे ऑलराउंडर्स। तो ये आपको 2 तरीके से फैंटेसी पॉइंट देते हैं, एक आपको बैटिंग करके, एक बॉलिंग से मतलब विकेट लेकर। ठीक है, तो यहाँ पर ज़्यादातर जो कैप्टन और वाइस कैप्टन भी बनते हैं आपके ड्रीम 11 में बैलेंस पिचेस पर, वो ऑलराउंडर्स बनते हैं, याद रखिएगा। अब देखिए दोस्तों जो बैलेंस पिचेस पर आपको स्कोर बोर्ड मीडियम देखने को मिलेगा, पर कितना देखने को मिलेगा तो याद रखिएगा 150 से लेकर 170 के बीच में आपको ज़्यादातर देखने को मिलेगा। ज़्यादातर 160 165 देखा जाता है, याद रखिएगा बैलेंस पिचेस पर स्कोर बोर्ड। अगर यहाँ पर दोस्तों मैं बात करूँ बॉलिंग पिच की तो सबसे पहले 2 टाइप्स के हमारे बॉलर्स होते हैं, एक आपके पेसर्स होते हैं जिसे आप फास्ट बॉलर्स बोलते हो, एक आपके स्पिनर्स होते हैं दोस्तों। ज़्यादातर जो विकेट निकालते हैं आपके पेसर्स निकालते हैं, क्योंकि वो पावर प्ले में बॉलिंग करते हैं, उसके बाद डेथ ओवर्स बॉलिंग करते हैं। पावर प्ले में मतलब बैट्समैन जो होते हैं वो पावर प्ले का यूज़ करने को देखते हैं कि अच्छा स्कोर बोर्ड सेट करना है तो पावर प्ले अच्छा यूज़ करना होगा, और डेथ ओवर्स में दोस्तों हर बॉल पर हिट करने को देखते हैं, क्योंकि वहाँ पर आपको सेट होने का बिल्कुल भी टाइम नहीं है। पहली ही बॉल से अगर आप न्यू क्रीज पर आए हो तो भी आपको हिट करने जाना है, और अगर आप मतलब पहले से सेट बल्ले आ जाओ तो भी आपको हर बॉल पर बल्ला चलाना। अगर आप वहाँ पर एक भी बॉल डॉट खेलते हो तो आप अपनी टीम के लिए स्कोर बोर्ड कम कर देते हो, याद रखिएगा। ठीक है, और जो सबसे ज़्यादा हैट्रिक्स ली जाती हैं डेथ में ली जाती हैं वो भी आपके पेसर्स लेते हैं, क्योंकि वहीं पर जो डेथ में बॉलिंग करते हैं वो आपके पेसर्स ही करते हैं। ठीक है, अब देखिए दोस्तों जो आपको मतलब जो स्पिनर्स होते हैं आपको मिडिल ओवर्स में बॉलिंग करते हैं जहाँ पे कि कम विकेट गिरते हैं, और जो आपके स्पिनर्स होते हैं दोस्तों वो सिंगल मतलब जो ज़्यादातर टीम्स होती हैं मिडिल ओवर्स में सिंगल डबल लेने की कोशिश करती हैं, 9 से 10 रन लेने की कोशिश करती हैं।
अगर मिडिल ओवर में 9 से 10 रन भी अगर हर ओवर में आते हैं तो अच्छे खासे रन सेट हो जाते हैं स्कोर बोर्ड पर, याद रखिएगा। अब दोस्तों जो बॉलिंग पिच होगी वहाँ पर आपको स्कोर बोर्ड कम देखने को मिलेगा, लो देखने को मिलेगा। कितना देखने को मिलेगा T20 आके अगर मैं बात करूँ तो ज़्यादातर याद रखिएगा 130 से लेकर 150 के बीच में आपको ज़्यादातर देखने को मिलेगा। ज़्यादातर 140 145 देखा जाता है बॉलिंग पिचेस पर, याद रखना। चलिएगा दोस्तों आगे चलते हैं। आगे चलूँ उससे पहले बोल रहा हूँ दोस्तों, अगर बेस्ट एप्लीकेशन आप फैंटेसी क्रिकेट की चाहते हो तो आप विजन 11 पर खेल सकते हो। जो बड़े कॉन्टेस्ट आपको देखने को मिलेंगे दोस्तों, यहाँ पर जो बड़े मैचेस होंगे वहाँ पर फर्स्ट प्राइज़ भी आपको 1 करोड़ देखने को मिल जाएगा, और जो छोटे मैचेस होंगे वहाँ पर आपको 20 से 15 लाख देखने को मिल जाएंगे फर्स्ट प्राइज़, ठीक है। और यहाँ पर दोस्तों मेंबर्स बहुत कम होने वाले हैं। अगर आप टीम 11 पर देखोगे तो करोड़ों में मेंबर्स होते हैं। यहाँ पर आपको 15 से 20 लाख लोगों को ही हराना होगा, और आप यहाँ पर फर्स्ट प्राइज़ 1 करोड़ भी जीत सकते हो, याद रखिएगा, ठीक है। तो एप्लीकेशन का लिंक दे दूंगा, जिसके पास ना हो डाउनलोड कर लीजिएगा। चलिएगा दोस्तों आगे चलते हैं। आप 3rd नंबर पर आप दोस्तों देख पा रहोगे एक ऑलराउंडर आपको टीम बनानी है, 1 साइडेड टीम आपको नहीं बनानी है। देखिए दोस्तों, फर्स्ट इनिंग किसी भी मैच की ख़त्म होती है तो ग्रैंड लीग और मेगा ग्रैंड लीग में एक टीम फर्स्ट होती है, ठीक है। अब जैसे ही दोस्तों सेकंड इनिंग स्टार्ट होती है वो टीम नीचे चली आती है, क्योंकि फर्स्ट इनिंग में जो मतलब जितने प्लेयर्स ने परफॉर्मेंस किया है वो सारे प्लेयर्स उस मेंबर के पास होंगे, ठीक है, उस भाई के पास होंगे जिसकी भी ये ग्रैंड लीग मेगा ग्रैंड लीग में अभी फर्स्ट इनिंग में फर्स्ट रैंक चल रही है। पर जैसे ही सेकंड इनिंग स्टार्ट होती है, कोई रन्स मारता है, कोई विकेट लेता है तो वो टीम नीचे चली जाती है, क्योंकि वो अनसाइडेड टीम होती है। आपको एक ऑलराउंडर टीम मानना नहीं है। ऑलराउंडर टीम में आपको दोनों ही साइड से बैट्समैन रखने हैं, दोनों ही साइड से ऑलराउंडर्स रखने हैं, दोनों ही साइड से बॉलर्स रखने हैं, याद रखिएगा। और एक और पॉइंट यहाँ पर याद रखना दोस्तों, जो भी मजबूत टीम हो, जैसे इंडिया और पाकिस्तान का अगर मैच है एग्जाम्पल के लिए, तो इंडिया का पलड़ा हमेशा भारी होता है, मतलब इंडिया जीतने का चांस ज़्यादा है। तो आपको जो भी टीम लग रही है दोस्तों कि ये मतलब टीम जीतने वाली है, तो जो भी टीम जीते आपको लग रही है कि ये टीम हारने वाली है, ये टीम जीतने वाली है, जो भी टीम जीतने वाली हो उसके आपको 6 से 7 प्लेयर अपनी टीम में रखना है ग्रैंड लीग और मेगा ग्रैंड लीग में। जो भी टीम हारने वाली हो वो तभी हारेगी, उसके ज़्यादातर प्लेयर फ्लॉप हो जाएंगे, पर ऐसा नहीं कि सारे प्लेयर फ्लॉप हो जाएंगे, ठीक है। 3 से 4 प्लेयर तो वहाँ से भी परफॉर्मेंस करेंगे। तो जो भी टीम आपको लग रही है कि हारने वाली है उसके भी आपको 3 से 4 प्लेयर अपनी टीम में रखने हैं, याद रखिएगा, ठीक है। ऐसा आपको कॉम्बिनेशन बनाना है। चलिएगा दोस्तों आगे चलता हूँ। अब देखिएगा दोस्तों, कैप्टन और वाइस कैप्टन सिलेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आपका 1 प्लेयर फ्लॉप हो गया, 2 प्लेयर फ्लॉप हो गया, आपको लगा बहुत ही कम फैंटेसी पॉइंट देकर गए हैं, ये ड्रीम टीम में नहीं आएंगे, या मान लेता हूँ बिल्कुल भी पॉइंट देकर नहीं गए हैं, 5-6 पॉइंट ही देकर गए हैं, तो भी आपकी ग्रैंड लीग मेगा ग्रैंड लीग में फर्स्ट रैंक आ जाएगी, कॉम्बिनेशन नहीं मिला तो। पर आपके कैप्टन और वाइस कैप्टन बिल्कुल सही होने चाहिए, क्योंकि अगर आपके कैप्टन और वाइस कैप्टन दोस्तों फ्लॉप हो जाते हैं तो फिर आपकी ग्रैंड लीग मेगा ग्रैंड लीग में टॉप 10 में भी कभी रैंक नहीं आएगी, याद रखिएगा, ठीक है। तो चलिएगा दोस्तों, अब 5th नंबर की अगर मैं बात करूं तो मैं आपको कैप्टन और वाइस कैप्टन भी बता देता हूं, आप कैसे बना पाओगे ग्रैंड लीग और मेगा ग्रैंड लीग में। सिंपल तरीके से बताऊं, इसलिए एंड तक देखिएगा। देखिएगा दोस्तों, 22 प्लेयर्स हमको कैप्टन और वाइस कैप्टन के लिए देखने को मिलते हैं। एक टीम से 11, दूसरी टीम से 11। अब उसमें से कैप्टन और वाइस कैप्टन बनाना होता बहुत डिफ़िकल्ट होता है कि बैट्समैन को बनाऊं, ऑलराउंडर को बनाऊं या बॉलर को बनाऊं, कैसे बनाऊं समझ नहीं आता, ठीक है। तो आपका भाई आपको बिल्कुल सिंपल तरीके से बता रहा है। अब देखिए दोस्तों, 22 प्लेयर्स होंगे, मैं इम्पैक्ट प्लेयर की बात नहीं कर रहा हूँ। तो देखिए दोस्तों, 7 से 8 ही प्लेयर ऐसे होंगे जो ज़्यादातर चांस होगा उनका कैप्टन और वाइस कैप्टन बनने का, ज़्यादातर वही बनते रहते हैं कैप्टन, मतलब परफॉर्मेंस करते रहते हैं, तो कैप्टन और वाइस कैप्टन भी वही बनते रहते हैं, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, एग्जाम्पल मैं आपको बताऊँगा। 6 प्लेयर दोस्तों आपको निकालना है ऐसे जो आपको लग रहा है कि आज के मैच में 22 प्लेयर्स में से कि मतलब दोनों ही टीम में से, ठीक है। ऐसा नहीं कि एक टीम से 6 निकालेंगे आप, दूसरी टीम से 6, ऐसा नहीं। आपको टोटल 6 प्लेयर निकालने हैं, लिए हैं जो 22 प्लेयर्स होंगे उनमें से 6 प्लेयर आपने निकाले, मैं मान लेता हूँ। देखिएगा दोस्तों, जो आपने 6 प्लेयर निकाले हैं उसमें भी देखिएगा, सबसे पहला आपको जो भी 6 प्लेयर निकाल रहे हो, अगर बैटिंग फ्रेंडली पिच है तो आपको बैट्समैन जो कैप्टन और वाइस कैप्टन ट्राई करना है वो 4 बैट्समैन को ट्राई करना है, एक आध ऑलराउंडर आप ट्राई कर सकते हो, एक आध बॉलर भी आप ट्राई कर सकते हो, ठीक है। डेथ में क्योंकि हैट्रिक्स भी मिल जाती हैं कभी कभार, और जो डेथ में बॉलिंग करे उसे ही आपको ट्राई करना होगा, ठीक है। अगर यहाँ पर दोस्तों याद रखिएगा बैलेंस पिच है तो वहाँ पर आपको ऑलराउंडर्स को कैप्टन और वाइस कैप्टन ट्राई करना है। जो ज़्यादातर प्लेयर मतलब 6 प्लेयर आपको निकालना है उसमें आपके ऑलराउंडर्स जो होने चाहिए वो आपके यहाँ पर 3 होने चाहिए, और 2 यहाँ पर बैट्समैन आप ट्राई कर सकते हो, एक आप यहाँ पर बॉलर ट्राई कर सकते हो, ठीक है, कैप्टन और वाइस कैप्टन के लिए। अब देखिए दोस्तों, बॉलिंग पिच होगी तो यहाँ पर आपको सिंपल सा बॉलर्स को ट्राई करना और यहाँ पर आपको ऑलराउंडर्स को ट्राई करना, बैट्समैन को आपको ट्राई नहीं करना है, ठीक है।
अब ट्राई नहीं करना दोस्तों कैप्टन और वाइस कैप्टन, मतलब उनको बनाना है। अब देखिए मैं सिंपल सा आपको बता देता हूँ। बैटिंग फ्रेंडली पिच है तो सबसे पहले आपको बैटिंग फ्रेंडली पिच होगी। उसका बाद देखिए दोस्तों प्लेयर का फॉर्म जरूर आपको देखना। आपने जिस भी बैट्समैन को निकाला है उसका फॉर्म नहीं चल रहा है तो उससे आपको कैप्टन और वाइस कैप्टन तो बिल्कुल भी नहीं करना है। आप चाहो तो ड्रॉप भी कर सकते हो अगर फॉर्म नहीं चल रहा है, पर आपको लग रहा है कि इतने तो फैंटेसी पॉइंट दे देगा कि ड्रीम टीम में आ सकता है, कैप्टन वाइस कैप्टन नहीं शायद ना बने, पर फिर भी अगर आपको लग रहा है कि ये फ्लॉप भी हो सकता है तो फिर आप उसे ड्रॉप भी कर दीजिएगा। कैप्टन और वाइस कैप्टन की तो दूर की बात, ठीक है, अगर प्लेयर का फॉर्म नहीं चल रहा है बैटिंग फ्रेंडली पिच हो तो भी, ठीक है। अब देखिए दोस्तों आप कैप्टन और वाइस कैप्टन किसी बैट्समैन को बना रहे हो तो याद रखिएगा जो बैट्समैन आपको मतलब बनाना है कैप्टन और वाइस कैप्टन 1 2 3 इस नंबर का उसका बैट्समैन का बैटिंग ऑर्डर होना चाहिए। प्लेयर का फॉर्म अच्छा चले तो आप उसे कैप्टन और वाइस कैप्टन बना सकते हो ग्रैंड लीग और मेगा ग्रैंड लीग में। 1 2 3 के पास बहुत ज़्यादा बॉल्स होती हैं फेस करने को। अगर बल्लेबाज सेट हो जाएगा तो एंड तक खेलेगा, और एंड तक खेलेगा तो अच्छे खासे फैंटेसी पॉइंट देकर जाएगा, फिर बहुत कम चांस होगा इससे ज़्यादा कोई फैंटेसी पॉइंट दूसरा कोई प्लेयर देकर आपको जाए, ठीक है। अब देखिए दोस्तों ऑलराउंडर को आप बनाना चाहते हो तो बैलेंस पिच होनी चाहिए। ऑलराउंडर दोस्तों याद रखिएगा प्लेयर का फॉर्म तो आपको तीनों में देखना है, बॉलर हो या ऑलराउंडर हो या आपका बैट्समैन हो, ठीक है। अब देखिए दोस्तों आप ऑलराउंडर को कैप्टन और वाइस कैप्टन तो कर रहे हो बैलेंस पिच पे, पर याद रखिएगा जो बैट्समैन का यहाँ पर आपके ऑलराउंडर का जो बैटिंग ऑर्डर होना चाहिए वो 5 या 6 नंबर लास्ट होना चाहिए। ऑलराउंडर अगर 3 नंबर पर बैटिंग करता है, 4 नंबर पर करता है या 5 नंबर पर करता है तो चल जाएगा, 6 नंबर पर भी चल जाएगा, बस 7 नंबर पर नहीं चलेगा क्योंकि 7 नंबर बहुत नीचे बैटिंग ऑर्डर होता है, फिर वहाँ तक बैटिंग ज़्यादातर आती है तो बहुत कम बॉल्स होती हैं, फिर वहाँ पर अच्छे खासे फैंटेसी पॉइंट आपको नहीं देगा ऑलराउंडर। इसलिए 5 या 6 नंबर ऑलराउंडर का बैटिंग ऑर्डर लास्ट होना चाहिए, ऊपर चलेगा नीचे नहीं चलेगा। और ऐसे ऑलराउंडर को आपको कैप्टन और वाइस कैप्टन नहीं करना है जो 4 ओवर ना डालता हो, 4 ओवर डालने वाला होना चाहिए और उसे ही आपको कैप्टन और वाइस कैप्टन करना है। प्लेयर का फॉर्म ज़रूर देखना है, याद रखिएगा। अब बॉलर को आप बनाना चाहते हो, बॉलिंग पिच होने वाली दोस्तों, ठीक है, मान लेते हैं। तो यहाँ पर आपको बॉलर किसको बनाना है, प्लेयर का फॉर्म देखना है, बॉलिंग पिच होनी चाहिए। 4 ओवर दोस्तों आपका जो बॉलर डालेगा उसमें से 2 ओवर दोस्तों वो डेथ में डालना चाहिए, तभी आप उसे कैप्टन और वाइस कैप्टन कीजिएगा। आपने देखा होगा जो आपके जसप्रीत बुमराह दोस्तों वो डेथ ओवर्स में 2 ओवर डालते हैं मुंबई इंडियंस की ओर से, तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा चांस होता है कि बैट्समैन रन्स भी मारने को देखते हैं और वहाँ पर रन भी रोकना रहता है जसप्रीत बुमराह को, और वहाँ पर बहुत ज़्यादा चांस होता है कि मतलब 1 ओवर में वो 2 या 3 विकेट भी निकाल लेते हैं कभी कभी, ठीक है। तो वहाँ पर एक साथ 3 या 2 विकेट तो गिर जाते हैं डेथ ओवर्स में। तो इसलिए आपको बॉलर को अगर आप कैप्टन और वाइस कैप्टन बनाना चाहते हो तो बॉलिंग पिच पर बनाना है, प्लेयर का फॉर्म देख लीजिएगा। और T20 मैच है तो उस बॉलर को आप कैप्टन और वाइस कैप्टन कीजिएगा जो डेथ में 2 ओवर डालता हो, प्लेयर का फॉर्म चल रहा हो। और अगर ODI मैच है यहाँ पर तो 3 से 4 ओवर डेथ में डालता हो, उसे आप कैप्टन और वाइस कैप्टन बना सकते हो अगर आप बॉलिंग पिच पे बना रहे हो तो, ठीक है। चलिएगा दोस्तों, उम्मीद करूँगा आपको वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक कर दीजिएगा। थैंक्स एंड आ चुका है। अब मिलता हूँ आपसे भी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।